जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। ये कंफर्म करें आवाज़ सबको आ रही है? यस मैम। ओके। अच्छा, इस तरह से है कि आज का टॉपिक ये है। ये सप्लाई सेकंड टास्क एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हमने स्टार्ट किया हुआ है और यस मैम, आ लास्ट। रही है आवाज। ठीक है, ठीक है। और बाकी सारे स्टूडेंट जो है ना, सभी स्टूडेंट्स अपने माइक जो है वो ऑफ कर लें। अच्छा, मैं बताने जा रही थी आज का टॉपिक हमारा ये है कि कॉन्टैक्ट सप्लायर सप्लायर कॉन्टैक्ट टेम्पलेट्स, यानी हमने सप्लायर से जो बात करनी है ना, वो हमने किस तरह से, मतलब उनको कौन ये मैसेज, कौन कौन से मैसेज हमने उनको फॉरवर्ड करने होते हैं। और डेफिनेटली हमने सोर्सिंग से रिगार्डिंग ही कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए हो तो हम इन टेम्पलेट्स का सहारा लेते हैं। अच्छा, मैं बताती चलूँ कि ये हमारा लास्ट सोर्सिंग का लास्ट ये टॉपिक है, जिसको आज हम करेंगे और इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे, यानी कंपैटिटर एनालिसिस किस तरह करते हैं। एंड देन नेक्स्ट लास्ट पे मैं आपको बताऊंगी कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं और कीवर्ड रिसर्च करना क्यों ज़रूरी है। ये देखिए कितने ज़्यादा टास्क आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और जो असाइनमेंट दी जाएंगी वो आपने ज़रूर सबमिट करवानी है, ठीक है। अभी मैं बात करूं तो प्रोडक्ट हंटिंग की मुझे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक नहीं मुझे प्रोवाइड की, ठीक है। तो आप चेक करवा लीजिएगा प्रोडक्ट हंटिंग के असाइनमेंट्स। और नेक्स्ट सोर्सिंग की आज कंप्लीट करके ना, तो सोर्सिंग का इस कमिंग वीकेंड में मैं आपको सोर्सिंग का टास्क असाइन करूंगी, ठीक है। तो वो मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगी, आपने मुझे किस तरह से ये परफॉर्म करके दिखाना है। अच्छा, सप्लायर कॉन्टैक्ट टेम्पलेट्स किस तरह से हम यूज़ करते हैं। प्लीज़ यूज़ दिस टेम्पलेट एज अ गाइडलाइन फॉर गेटिंग सेंडिंग मैसेज टू योर सप्लायर। यानी इन एक्चुअल हमने ये क्यों क्रिएट करने होते हैं, ताकि हमारी इंफॉर्मेशन सप्लायर तक पहुंच जाए। अच्छा, ये देखिए सबसे पहले इनिशियल सप्लायर कॉन्टैक्ट मैसेज। सबसे पहले हमने ना सप्लायर को ये मैसेज करना होता है, डियर कॉन्टैक्ट नेम एंड मैन्युफैक्चरर, जो भी उनका नेम वगैरह होगा मैन्युफैक्चरर का, और वो आप राइट करेंगे यहाँ पे। माय नेम इज़, अपना नेम बताएंगे, ठीक है। इस तरह एडिटिंग ये जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ आपने कर लेनी है। एंड कंपनी नेम जो भी आपने राइट करना है। कंपनी स्पेशलाइजिंग इन प्रोडक्ट्स फॉर इंसर्टिंग योर इंडस्ट्री एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ से उसका क्लाइंट क्लाइंट जहाँ से बिलोंग कर रहा होगा ना, वो आपने वहाँ पे एड्रेस उसका राइट करना है। वी आर करंटली लुकिंग टू एक्सपैंड आवर प्रोडक्ट लाइन एंड आर इंटरेस्टेड इन वन ऑफ आइटम्स दैट यू मैन्युफैक्चर। अब आपने जो प्रोडक्ट, वो मैन्युफैक्चरर में भी कितनी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स वो सेल आउट कर रहा है, बट आपने उसको कहना है कि भाई ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है। उस प्रोडक्ट का आपने नेम भी राइट करना है, या उस प्रोडक्ट का आप लिंक राइट कर सकते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट है और मुझे ये वाली प्रोडक्ट जो है ना, इसका इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन आपसे लेनी है, ताकि सप्लायर में भी 1000 या 2000 तक प्रोडक्ट्स जो है वो सेल आउट कर रहा है। तो अब ये पीछे से ना वो नाइस डिस्टॉर्शन है, तो आपने बियर करना है, ठीक है। मोहल्ले में कहीं से आ रही है। अच्छा, इंसर्ट आपने क्या करना है कि प्रोडक्ट का नेम राइट यहाँ पे करेंगे, कोई भी मिसाल के तौर पर जी आइसक्रीम स्कूप है। अब आइसक्रीम स्कूप सप्लायर चाइना में सेल आउट करने वाले हजारों बैठे होंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई आपने उनका नेम मेंशन करना है, एंड एज वेल आपने क्या करना है कि वहाँ पे लिंक भी मेंशन करना है। लिंक किसका, प्रोडक्ट का। जो प्रोडक्ट आपको, आपने वो सप्लायर से बातचीत करनी है उसकी रिगार्डिंग, उसका लिंक आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। कुड यू प्लीज प्रोवाइड विद मी फॉलोइंग कंडीशनल इंफॉर्मेशन सो दैट वी कैन डिटरमन इफ दिस इज अ गुड फिट फॉर आवर प्रोडक्ट लाइन। आपने उनको कहना है कि आप हमें थोड़ा इनके बारे में गाइड करें, ताकि हमें आइडिया हो कि क्या ये हमारे हिसाब किताब में प्रोडक्ट आएगी भी कि नहीं। आर यू एबल टू प्रोवाइड कस्टम पैकेजिंग। अब इस टाइप की आपने ना उनसे बातचीत करनी है, ये क्वेरीज आपने उनसे करनी है, तो वो आपको इनके रिकॉर्डिंग आंसर करेंगे। अच्छा, ये क्वेरीज करने का फायदा ये होता है कि हमने ना जो प्राइस उनसे लेनी होती है ना, डीडीपी, वो हमने स्टार्टिंग पे इन्हीं की बेस पे ले लेनी होती है। अगर ये हम नहीं पूछेंगे ना, तो आगे जाके वो हमें नॉर्मल प्राइस बता देंगे, लेकिन जो पैकेजिंग वगैरह उन्हें यूज़ करनी है आगे जाके, वो हमें पैकेजिंग के अलहदा से वो कस्टम डालेंगे। सो वो हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और इन रिटर्न डायरेक्ट हमारे इफेक्ट होगा ये जो हमारा मार्जिन होता है, प्रॉफिट मार्जिन। सो दैट्स वाई हमने उनसे कंफर्म करना होता है, आर यू एबल टू प्रोवाइड कस्टम पैकेजिंग, ठीक है। यानी कि पैकेजिंग आप कस्टम हमें प्रोवाइड करेंगे। विच कलर एंड लोगो ऑप्शन डू यू ऑफर।
कौन सा कलर आप यूज करेंगे लोगों में, व्हाट इज स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम फॉर ईच, और आपका यानी कि लीड टाइम या स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम कितना है, कितनी देर में आप हमारी प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर कर देंगे। और फिर आपने ना स्टेप बाय स्टेप उनसे पूछना होता है कि 100 to 500 पीस अगर हम शिप करवाएं तो आप कितना हमें चार्ज करेंगे, 501 से ऑनवर्ड 50 पीस, और स्टेप बाय स्टेप हमने ना मूव ऑन करना होता है। जब हम बार्गेनिंग करते हैं, सबसे पहले हमने 200 MOQ के प्राइस लेनी होती है, अगर वो ना दें तो 500 पे मूव ऑन करते हैं। फिर हमने इसी तरह करते करते हमने ना प्राइस ये MOQ बढ़ाते बढ़ाते उनसे पीस बढ़ाते हुए हमने उनसे अथेंटिक प्राइस लेनी होती है। और शो उनको ये करवाना होता है कि हम कंपनी के मैंने सारी टिप्स शेयर की हुई हैं, उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कि हमने उनको कंपनी ऑनर शो करवाना होता है कि हम किसी कंपनी के ऑनर हैं इस टाइम पे। और देखें, अगर आप हमें अच्छी प्राइस देते हैं तो हम आपसे ही नेक्स्ट टाइम सोर्सिंग करवाएंगे। और इसके अलावा हमने उनको शो करना होता है कि देखें, ये हमने अपना जो बिज़नेस है ये हमने एक्सपैंड करना है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी निकल आती है तो देन डेफिनेटली आप हमारे परमानेंट जो है वो सोर्स हम आपसे ही सोर्स करेंगे। और आपने प्राइस का भी उनसे ये मेक श्योर करना है कि देखें, अगर आप हमें इतनी प्राइस दे रहे हैं तो इट्स मीन बाकी सप्लायर हमें इतनी दे रहे हैं। लेट्स सपोज कि कोई सप्लायर आपको कम दे रहा है, इससे कम दे रहा है, तो आपने कहना है कि ये उसका स्क्रीनशॉट, उसका कंपनी का नेम हाइड करके उसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सेंड करना है, ये देखिए हमें इतनी प्राइस दे रहे हैं। देखिए सप्लायर जो है ना, ये कंफर्म करें, आवाज़ सबको क्लियर है? जी मैम। यस मैम, Yes, ma'am. क्लियर आ रही है आपकी ओके आवाज। ओके ओके, अच्छा इस तरह से है कि देखिए वो भी बिजनेस करने बैठे हुए होते हैं और उन्होंने हमारी बातों में आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने इसी तरह जो है ना वो उनसे कम से कम प्राइस लेनी होती है। तो ये जस्ट सोर्सिंग ऐसे ही तो नहीं है, हम जाते सप्लाई सोर्सिंग। अच्छा, लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा ये होता है कि वीए की फील्ड में आते में भी सोर्सिंग बड़ी मज़े की और जाते हो जाएगी, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होता। हमने क्या करना होता है कि सोर्सिंग के लिए भी हम यानी कि वो करते हैं, यानी कि सप्लायर को बड़े तरीकों से नीचे प्राइस के बिलो प्राइस भी लाना होता है, मार्जिन वाली जो जहाँ पे हमें प्रॉफिट मार्जिन आ जाए। तो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने शेयर किए हुए हैं ऑलरेडी। जस्ट ये टेम्पलेट्स वगैरह आपने यहीं से कॉपी करके, मैंने जो बताया ना आपको कि ये आपने एडिटिंग वगैरह कर लेनी है, कंपनी नेम, फुल नेम अपना, और इसके बाद मैन्युफैक्चर का जो नेम होगा, अपनी प्रोडक्ट का नेम और इसका लिंक वगैरह आपने वही ऐड करना है। हाउ मैनी आइटम यूजली कम इन केस, ठीक है। आप उनसे पूछेंगे कि एक केस है, एक बॉक्स है, और उसमें कितने आइटम्स आएंगे, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ईच केस इन क्यूबिक मीटर और किलोग्राम। हमें ये भी बता देंगे वो क्यूबिक मीटर में है या किलोग्राम में है। एंड उसका डायमेंशन और वेट आपने कंफर्म कर लेना है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये ना किया तो बाद में वो एक्स्ट्रा चार्जेस इन चीज़ों पे डाल देते हैं। आई अप्रिशिएट योर टाइम एंड लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू सून, so that we can move forward with our next order. Regards अपना नेम, टाइटल एंड कंपनी का नेम जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा, उनको शो करवाना है आप कंपनी के ऑनर हैं, और एज सच जो है वो डेफिनेटली हम नहीं हैं, लेकिन उनको शो करवाना होता है। प्रोफेशनलिज्म दिखाते हैं तो कुछ हासिल होता है, अदर देन डैट आप किसी भी फील्ड में ये तो सोर्सिंग हम कर रहे हैं ना, किसी भी फील्ड में जाएं, प्रोफेशनलिज्म आपको दिखाना पड़ता है। दिस सैम्पल ऑर्डर मैनेज, अब मैं अक्सर आपको कहती हूँ अपनी प्रोफाइल पे जो है ना और चीज़ें नहीं लगानी है, आपने सिर्फ यानी कि अथेंटिक वीए से रिकॉर्डिंग ही लगानी है। और मैम तो लगा रही होती हैं, मैं तो अक्सर अपनी नाते भी अपलोड कर रही होती हूँ। तो देखें वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी जो है वो कर लेती हूँ, मतलब हर चीज़ अपलोड कर लेती हूँ। लेकिन आप अगर स्टार्ट बिगनर हैं, डेफिनेटली हर स्टूडेंट बिगनर होता है, तो आपको स्टार्टिंग पे एफर्ट करनी पड़ती है। तो ज़रूरी नहीं आप अपनी प्रोफाइल पे ही करें। अब मैंने बैच 3 को कहा अपनी प्रोफाइल पे काम करना है, तो इट्स मीन कि वो डटे हुए हैं कि बस अपनी प्रोफाइल पे काम करना है। उन्होंने ये नहीं बिहाइंड सोचा कि मैंने साथ ये भी कहा है कि डिफरेंट ग्रुप ज्वाइन करने हैं और उन पे भी आपने एक्टिव रहना है। और लेट्स सी कि अपनी प्रोफाइल का ये फ़ायदा होता है कि जब क्लाइंट आता है ना, तो वो ग्रुप से आता है, ग्रुप में आपकी विजिबिलिटी देख के आएगा, और वहां से अप्रोच करते हुए वो आपकी प्रोफाइल पे बिल्ड वो मूव ऑन करेगा और देखेगा कि क्या इसने प्रोफाइल पे क्या इसकी एक्टिविटीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो सिर्फ जो कहा जाता है उन्हीं पे, मतलब स्टूडेंट एक चीज़ पे स्टक हो जाते हैं, हालांकि मैंने साइड बाय साइड हर चीज़ एस्पेक्ट से गाइड करती रहती हूँ। उसके बाद देखें जी सैम्पल ऑर्डर मैसेज, फिर भी वो माशाल्लाह बड़े अच्छे रेशो पे जा रहे हैं, और उनकी एक दो स्टूडेंट की इंशाल्लाह हम सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे।
बहुत अच्छा उनकी परफॉर्मेंस है। अच्छा डियर, सेम लाइक डैट सैम्पल हमने ऑर्डर करना होता है ना स्टार्ट पे, तो सैम्पल ऑर्डर करते हैं और सैम्पलिंग के लिए हमने उनसे ये इन्फॉर्मेशन इनकोड करनी होती है कि हमें लाइक हम आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं और हमें आपकी प्रोडक्ट का सैम्पल चाहिए। अच्छा ये डियर और साथ यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है आपने वहाँ पे, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ये एडिटिंग आपने कर लेनी है। नेक्स्ट आपने एंड प्लीज लेट मी नो व्हाट टाइप ऑफ पेमेंट यू रिसीव फ्रॉम सैम्पल्स, ठीक है। अच्छा कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं जो आपसे ना सैम्पलिंग के पैसे नहीं लेते, ठीक है, चार्जेस नहीं करते आपको, वो फ्री में करते हैं शिप। लेकिन कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं वो जो करते हैं आपको, मैंने आपको ऑलरेडी गाइड किया था कि $50 वो तकरीबन सैम्पलिंग के जो है वो चार्जेस करते हैं। और कंसोलिडेशन कंपनी, अच्छा यहाँ से कोई बताएगा मुझे कंसोलिडेशन कंपनी का, मैंने बड़ी ब्रीफली वे से बताया था। जी स्टूडेंट्स, कंसोलिडेशन कंपनी का मैम क्या? जी जी मैम वो जो हम लोग सप्लायर से मंगवाते हैं, सैंपल मंगवाते हैं, तो अगर हम एक एक सैंपल मंगवाएंगे तो वो डिफरेंट प्लेसेस पे पहुंच जाएगा या डिफरेंट एड्रेस पे, या उसके जो चार्जेस हैं वो ज्यादा होंगे। तो इसीलिए हम लोग कंसोलिडेशन कंपनीज होती हैं जिन्हें हम वो एड्रेस देते हैं, सॉरी सप्लायर को, और वो कंसोलिडेशन कंपनी को देते हैं और वहां से सैंपल जो है वो हमारे क्लाइंट तक पहुंचते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और इट्स मीन कि मतलब आप कंसंट्रेशन के साथ करते हैं इनको एक्सप्लोर चीज़ों को। बाकी है कि बाकी सारी आवाम चुप रही है, पता नहीं क्यों। अच्छा इस तरह से है कि एग्जैक्टली ऐसा ही है। और इसका ये होता है कि हमने कंसोलिडेशन कंपनी, अच्छा कोई क्वेरी करूँ ना तो आप हैंड रेज कर लिया करेंगे और मैं आपको लेटिन कर लिया करूँगी, अदर देन डैट सारे बोलेंगे तो मुझे आइडिया नहीं होगा। इस तरह से कंसोलिडेशन कंपनी डेफिनेटली हमने हायर करनी होती है और सेम पर्पस जैसा कि जवेरिया ने आपको गाइड किया। सैम्पल ट्रैकर मैसेज, सैम्पल ट्रैकर मैसेज इस तरह से होता है कि लेट्स सी कि हमने ना ये सप्लायर ना बड़े तेज़ होते हैं, इन्होंने मे बी हम इनसे सैंपल जो ऑर्डर करवा रहे हैं वो दिखाएं कुछ और करें कुछ, ठीक है। लेट्स सपोज कि उन्होंने सैंपल बड़ा अच्छा हमें दिखाया है और वीडियो वगैरह भेजी हुई है, लेकिन सैंपल जब भेजना है तो वो कोई और उसकी जगह शिप कर दें। तो ये चीज़ें जो है ना वो डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने क्या करना होता है उनसे सैंपल का ना ट्रैकिंग नंबर होता है, ट्रैकिंग आईडी पे ना उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, हमने वो उसको ट्रैक करना होता है ताकि ऑलरेडी हम उनसे पूछ सकें और जब हमारे पास सैंपल आए तो सेम सैंपल जो उन्होंने हमें दिखाया हो और प्रोडक्ट आ रही हो वो सेम हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने ना मेक श्योर करनी होती है चीज़ें। और सेम लाइक डैट आपने नीचे यही टेम्पलेट इसी तरह से उनको गाइड करना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट पैकेजिंग मैसेज, इस तरह से है कि पैकेज अब आपने जो प्रोडक्ट पे लगाना है ना तो कौन सा यूज़ करेंगे, आप उनको पूछेंगे कि किस टाइप का आप पैकेज यूज़ करेंगे, वो भी आप इस मैसेज के थ्रू उनसे गाइडलाइन लेंगे। वी हैव रिव्यू द इंसर्ट प्रोडक्ट जो भी होगी आपकी सैम्पल एंड वेरी इंटरेस्टिंग इन परस्यूइंग दिस एज वन ऑफ आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट, यानी आपने सैम्पल हमें दिया है, हम नेक्स्ट ऑर्डर करवाने के लिए एग्री हैं। In order to do so, we need to know what type of package option you offer. यानी हमने उनसे कहना है कि आपने जो सैंपल हमें भेजा है ना वो ओके है, यानी कि हम उसको लाइक करते हैं, बट ये है कि आपने क्या करना है, आप हमें बस पैकेजिंग बता दें कि किस टाइप की आप प्रोवाइड कर रहे हैं। आर यू प्रोवाइड पैकेजिंग फॉर दिस प्रोडक्ट एंड इफ सो, अगर प्रोवाइड कर रहे हैं व्हाट ऑप्शन डू यू हैव। जी जुनेद, लास्ट पे क्वेरी लेते हैं, ठीक है। और जो भी क्वेरीज होंगी ना इंशाल्लाह लास्ट पे टाइम दिया जाएगा। We would like to have a template for packaging design and we can send this to our designer. अब आपने क्या करना है कि पैकेजिंग पूछनी है, पैकेजिंग का मतलब जो आपका प्रोडक्ट है वो किस टाइप की पैकेज वो करेंगे, पैकेजिंग उसको क्लोज किस टाइप की मटेरियल से करेंगे, ठीक है। तो वो आपने उनसे पूछना है। उसके बाद वी वुड आल्सो लाइक टू इंक्लूड एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल एंड स्मार्ट इंसर्ट अलॉन्ग विद प्रोडक्ट, सो प्लीज लेट मी नो इफ यू आर एबल टू हैव those printed any and any additional cost for them। अच्छा आप उसमें पैकेजिंग में कोई एडिशनल प्रिंट वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसके अट्रैक्शन के लिए, बाहर के अट्रैक्शन के लिए, या फिर कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो वो भी हमें आप गाइड कर दें ताकि हम जो है वो नेक्स्ट
इसको परस्यू कर सकते हैं। और आपको और उसके लिए अगर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आप हायर करना चाहते हैं तो वो भी हमें बता दें। ये हमें स्टार्टिंग पे इसीलिए पूछना होता है कि आगे जाके सप्लायर हमसे ज़्यादा प्राइस ना मांगे, जो उसने बात की हो वो उसी पे रहे, ठीक है। प्राइस नेगोशिएशन मैसेज सेम लाइक दैट, अपना कंपनी कॉन्टैक्ट नेम एंड मैन्युफैक्चरर का, एंड वी आर रेडी टू प्लेस ऑर्डर। ये वाली प्रोडक्ट का हम ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं एंड आर गेटिंग quotes from a few supplier. We really like your product and packaging option you offer us. So can you please give us your absolute best price for quantity, इंक्लूडिंग पैकेजिंग एंड इंस्ट्रक्शन एंड इंसर्ट। यानी कि हमने उनसे पूछना है हम आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट एंड हम ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं। अब आप बता दें कि पैकेजिंग उसकी क्या होगी और किस टाइप की आप पैकेजिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। While we are planning on ordering large quantity in our future, we first need to make sure product sales well. हमने उनको शो ये करवाना होता है कि हम बड़े अथेंटिक और प्रोफेशनल पर्सन है, हम कंपनी के ऑनर हैं और हमने जो है ना वो आपसे प्रोडक्ट परचेज करनी है। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी निकल आई तो देन आगे जाके हमने बड़ी बड़ी लॉन्चेस जो हैं वो करनी है और बहुत ज़्यादा सोर्सिंग करनी पड़ेगी। लार्ज इन्वेंट्री के साथ हमने मूव ऑन करना है, तो हम आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आप होंगे। Once we have heard back from you and other supplier, we will get back with you as soon as possible. अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको आगे भी ऑलरेडी गाइड किया हुआ है कि उनको ये कहना है कि हम सिर्फ उनको ये ना लगे कि हम उन्हीं सप्लायर को चूज करके बैठे हैं और किसी को नहीं हमने किया हुआ। हमने उनको ये शो करना है कि लेट्स सपोज कि अगर आप हमें प्राइस दे रहे हैं तो 2-3 और सप्लायर हैं जो हमें अच्छी प्राइस हमें उनसे मिल रही है। तो जो ही हमें कहीं से अथेंटिक रिस्पॉन्ड आता है तो हम आपकी तरफ यानी कि गट बैक आते हैं, ठीक है। उनको ये शो करवाना है कि हम सिर्फ आपसे ही प्राइस नहीं ले रहे या आपसे ही हमारी बात नहीं चल रही, हम और भी सप्लायर से बातें कर रहे हैं और उनसे प्राइजेस वगैरह ले रहे हैं। प्री ऑर्डर एंड शिपिंग एस्टिमेट मैसेज, ये जस्ट आपने इसलिए कंफर्मेशन के लिए करना है कि आपने उनसे पूछना है कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले हमने शिपमेंट के बारे में एस्टिमेशन लेनी है, वो शिप किस टाइप के और कैसे करेंगे, ठीक है, मेक श्योर करना होता है। उसके बाद शिपमेंट के चार्जेस भी फिर हमें आइडिया हो जाता है कि वो सैम्पलिंग में हमें सैम्पल ऑर्डर करने के चार्जेस डालेंगे या नहीं। मेजोरिटी सेलर्स जो है वो नहीं सप्लाई नहीं डालते। इन्वेंट्री ऑर्डर मैसेज, ठीक है। अब लेट्स सी कि हमने सैंपल मंगवा लिया, हमें ओके है सैंपल, ठीक है, और मसला नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे कि इन्वेंट्री ऑर्डर मैसेज यानी हम इन्वेंट्री जो है वो सोर्स करवाएंगे। उसके लिए हम कहेंगे वी आर रेडी टू प्लेस आवर इन्वेंट्री। इस प्रोडक्ट के लिए हम इन्वेंट्री यानी मंगवाने के लिए रेडी हैं। प्लीज़ क्रिएट एंड सेंड अस PL फॉर फॉलोइंग, यानी कि आप उनके बारे में प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दें। और वो तो ऑलरेडी हमें प्रोडक्ट के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है, लेकिन हमने उनको गो हिट जस्ट देना होता है। इंक्लूड द नेम ऑफ प्रोडक्ट यू आर ऑर्डरिंग, क्वांटिटी कितनी आप देंगे, एंड स्पेसिफिक डिटेल्स सच एज इंक्लूडिंग लोगो, किस टाइप का आप प्रोवाइड करेंगे, हैविंग पैकेजिंग डन बाय दैम। ये तमाम चीज़ें हमने उनसे पूछनी है प्रोडक्ट के बारे में। जब हमें ये तमाम चीज़ें प्रोडक्ट के बारे में वो प्रोवाइड कर देंगे ना, तो हम क्या करेंगे 30% हमने स्टार्ट में उनको करना है। मैंने ऑलरेडी आपको गाइड किया था 30-70 की रेशो पे हमने चलना होता है सप्लायर के साथ। 30% हम उनको डिपॉजिट करेंगे। we will be finishing up our packaging design over the next month and will have to send as soon as it is ready. और पैकेजिंग के बारे में हमने उनसे कंफर्मेशन ले ली होनी है। इफ़ यू कुड प्लीज़ कंफर्म एट लीस्ट लेटेस्ट डेट दैट यू नीड आवर पैकेजिंग डिज़ाइन एंड एस्टिमेट द शिपिंग डेट, यानी ये हमने कंफर्म करनी होती है स्टार्टिंग पे चीज़ें। अभी शिपिंग डेट अगर कंफर्म नहीं ना करेंगे कि हमें इतने डेज पे, वो कह देंगे भाई हम आपको 20 से 21 डेज पे आपको शिप करवा देंगे, तो अगर आपने ये चीज़ कंफर्म नहीं की होगी तो वो 20 क्या 40 डेज भी लेंगे। तो ये चीज़ें हमने स्टार्टिंग पे मेक श्योर करनी होती हैं। वी प्लान ऑन शिपिंग दीज प्रोडक्ट बाय एयर एंड सी एंड आर फ्रेट फॉरवर्डर विल बी इन कॉन्टैक्ट विद यू टू अरेंज शिपमेंट। अगर तो फ्रेट फॉरवर्डर हायर कर रहे हैं तो देन हम उनको कह देंगे कि फ्रेट फॉरवर्डर आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होती है DDP लेना, अगर वो ना मिले तो फिर हम फ्रेट फॉरवर्डर के थ्रू करवाते हैं।
Thank you, thank you so much. We are excited to be working with you and regards same like that. ये थोड़े बहुत टेम्पलेट मैसेजेस थे जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं, और इनको ये फाइल मैं शेयर भी कर दूंगी, मुझे रिमाइंडर करवा दीजिएगा। और जब ये अपलोड करूंगी ना वीडियोस, तो ये मैं आपको इम्पोर्टेंट जो फाइल्स होती हैं मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा,